नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज का नया नॉर्मल यह है कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है। सीधे सीधे शब्दों में समझाएं तो दुनिया का मौसम बिगड़ चुका है और दुनिया और मौसम का रिश्ता भी बिगड़ चुका है। गर्मी हुई, बेहद भीषण हुई, पारे का अर्धशतक लगा। अब बारिश के आने से पहले ताबड़तोड़ तूफान आता है और वो भी ऐसा जिसका पूर्वानुमान नहीं लग पाता। बसंत का मौसम कैलेंडर से गायब है और मॉनसून थोड़ा ज्यादा ही सून यानी जल्दी आने को। बारिश से पहले ये बवंडर कैसा? कितने लोग हैं गाड़ी के अंदर? अभी को हमने निकाल दिया गाड़ी से बाहर। अभी इधर अंदर मैडम का पर्स उसको निकाल रहे हैं हम काट के। इसमें कोई और है भी फंसे? मैम, ये आपकी गाड़ी अंदर फंसी हुई है। आपको कोई इंजरी वगैरह तो नहीं हुई? तबाही वाला ऐसा तूफान बिना आहट के कैसे आ जाता है? इसी गाड़ी से यहाँ आ रहे थे और हमने गंगाराम हॉस्पिटल जाना था। यहाँ आते एक लाल बत्ती हो गया। हमने गाड़ी रोक ली, इतने में आज हवा तेज आ गया, आंधी आ गया, वो पेड़ पूरा गिर गया। वो बिल्डिंग की वजह से हम थोड़ा सा बचाव हुआ। फिर आप लोगों को किसी ने निकाला है, खुद ही निकल के भागे? वो तो पुलिस वाला आया था पीछे। उसने आपकी गाड़ी तो डैमेज लग रही है। हाँ। चंद मिनटों के तूफान में राजधानी का सारा रुतबा बिगड़ गया। कुछ घंटे भी नहीं लगे और एनसीआर की सारी चमक धूल से ढक गई। पर क्या तूफानी हवाएं गर्मी की लहर का अंत कर चुकी है? या हीट वेव अभी बाकी है? देखिए, जून का महीना दिल्ली के लिए वैसे भी, हालांकि ठीक है, जब मानसून के आने का समय हो जाता है तो कुछ परिवर्तन ज़रूर आ जाते, तो कुछ फेरबदल ज़रूर हो जाते हैं। हवाएं चेंज हो जाती हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, पसीने वाली गर्मी ज़्यादा हो जाती है रादर देन लू की गर्मी से। लेकिन गर्मी तो गर्मी रहेगी। ये है कि जून के पहले 15 दिन तक तो लू जैसी गर्मी, जिसमें तापमान आपका 40 डिग्री तो बना रहेगा। अच्छी खबर यह है कि इस साल एक बार फिर 100% से अधिक बारिश का पूर्वानुमान है। पर 100% से अधिक का मतलब अच्छा है या बुरा? क्योंकि बारिश के मौसम से पहले ही असम की बाढ़ अभी उतरी नहीं। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल बारिश से तबाही का अलार्म बजा रहे हैं। मौसम से पहले ही पहाड़ों पर प्रलय है। दुनिया के किसी हिस्से में मौसम का जश्न है तो किसी में मौसम की बर्बादी से आंसू नहीं सूख रहे। आज की हकीकत यह है कि मौसम के साथ सामान्य शब्द जुड़ ही नहीं सकता। बफरिंग कैपेसिटी जो है नेचर की बिल्कुल समाप्त हो गई है। यह बफरिंग कैपेसिटी क्या करता है कि मौसम को बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह रेगुलेट करता है। दशकों से जानकारों ने सावधान किया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और क्या आज हमारे मौसम हमेशा हमेशा के लिए बदल चुके हैं? Ecologically,
In terms of soil ecology, in terms of life on this planet, our national boundaries mean nothing. So working together becomes important. भारत पर्यावरण की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक समुदाय के साथ भी जुड़ करके काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और जैसे अभी सदगुरु जी ने कहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के निर्माण का नेतृत्व किया है। पिछले वर्ष भारत ने ये भी संकल्प लिया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि दिल्ली का मौसम अचानक इस तरह बदल जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार 9 जून 2018 के बाद दिल्ली में इतना भयानक तूफान आया था। IMD के अनुसार पालम में सबसे तेज 104 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चली और इन हवाओं ने दिल्ली में कई पेड़ों को तिनके की तरह उखाड़ दिया। हम आपको बताते हैं कि ये तूफान कितनी तबाही लाते हैं। मई को आया तूफान 2018 के बाद दिल्ली में अब तक का सबसे तेज तूफान था, जिसने मौसम वैज्ञानिकों के माथे पर शिकन की सिलवटें डाल दी। इवन आप अमेरिका भी जाइए, जो टॉर्नाडो है वो भी वही है, 1 से 2 आवर प्रेडिक्शन ओनली। कहाँ होगा, कितना इंटेंसिटी होगा, कितना बजे होगा, वो 1 से 2 घंटा के अंदर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप बताएंगे लॉन्ग टर्म में या 2 दिन पहले, हम खाली एरिया बताएंगे। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं आईं और रास्ते में आने वाली हर रुकावट को तबाह कर रख दिया। आंधी आई बारिश के साथ, तूफानी बारिश। एक कार वाले ने ब्रेक मार दी है, उसको हॉर्न बजा रहा था मैं, वो तो निकल गया, इस तरह में पेड़ गिर गया। खंबे गिर पड़े, बिजली गुल हो गई, ट्रैफिक रुक गया, इंटरनेट चला गया। जो पेड़ झुकने को तैयार नहीं थे वो उखड़ गए। बीजेपी नेता मेनका गांधी खुद अपने घर के सामने से टूटे पेड़ हटाती नजर आई। सड़कों पर रखे दिल्ली पुलिस के भारी भरकम बैरिकेड तिनके की तरह उड़ गए। विजय चौक पर तो ट्रैफिक पुलिस की छतरी ही हवा में उड़ गई। जामा मस्जिद के गुंबद का हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की साइटों पर बैरिकेडिंग में लगी टीन की चादरें भी पत्तों की तरह उड़कर बिखर गई। जामा मस्जिद दिल्ली का ये बीच का गुंबद जो आप देख रहे हैं, आज 4:30 बजे के करीब दिल्ली में जब हवा के साथ बहुत बारिश, बहुत तूफान आया, उस तूफान में जामा मस्जिद के बीच के गुंबद का ये कलश जो तकरीबन 10 से 12 फीट ऊंचा था और नीचे से तकरीबन 6 से 7 फीट था, ये 3 टुकड़े हुए, इसके 2 टुकड़े नीचे आकर गिर गए और एक टुकड़ा अभी भी वहां पर रुका हुआ है। मौसम के कहर का असली नजारा बारिश थमने के बाद सामने आया। दिल्ली का ऐसा कोई इलाका बाकी नहीं रहा जहां पेड़ टूटकर न गिरे हों। कुल मिलाकर दिल्ली में 294 जगह पेड़ गिरे। पेड़ों के गिरने से कई गाड़ियां नीचे दब गईं। लेकिन क्या दिल्ली इसके लिए पहले से तैयार नहीं थी? मौसम विभाग दिल्ली में इतने भयानक तूफान का पूर्वानुमान क्यों नहीं लगा पाया? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम का पूर्वानुमान बाकी महीनों में 90% तक ठीक लगा लिया जाता है, लेकिन मई जून में ये 80% ही ठीक बैठता है। मई जून में नमी के कारण तूफान जैसे हालात तुरंत बनने का अंदेशा बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसे हालात में पूर्वानुमान लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का ही समय मिल पाता है।
कहाँ होगा, कितना इंटेंसिटी होगा, कितना बजे होगा, वो 1 से 2 घंटा के अंदर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप बताएंगे लॉन्ग टर्म में या 2 दिन पहले, हम खाली एरिया बताएंगे, यही एरिया हम बताया था पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, लेकिन कहाँ होगा हम नहीं बता पाए, क्योंकि हमारे पास उसकी जो टेक्निक है वही लिमिटेशन है। ओनली 1 से 2 घंटा तक वो राडार सैटेलाइट के माध्यम से बता सकते हैं। मौसम विभाग ने 30 तारीख के लिए एक दिन पहले ग्रीन अलर्ट दिया था, यानी सब कुछ सामान्य। अगले दिन 3 बजे इसको येलो अलर्ट में बदल दिया और 4:30 बजे ऑरेंज अलर्ट में तब्दील कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तूफान पहुंच चुका था, तबाही शुरू हो चुकी थी। हवा को अपनी रफ्तार के हिसाब से अलग अलग नाम दिए जाते हैं। 1 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा लाइट विंड कहलाती है। 6 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली लाइट ब्रीज, इससे झंडे हवा में हिलते हैं। 12 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जेंटल ब्रीज, ये झंडों को लहरा देती है। 29 से 38 किलोमीटर प्रति घंटे वाली फ्रेश ब्रीज, जिसमें छोटे पेड़ झूमते हैं। 39 से 49 वाली स्ट्रॉन्ग ब्रीज में छाता पकड़ना मुश्किल होता है। 50 से 61 वाली गेल में पेड़ तेजी से हिलते हैं, चलना मुश्किल होता है। 62 से 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्रेश गेल चलती है, पेड़ की डालें टूट जाती हैं। 75 से 88 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्ट्रॉन्ग गेल चलती है, इसमें छतें उड़ जाती हैं। 89 से 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होल गेल चलती है, पेड़ उखड़ जाते हैं। 103 से 118 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आता है, भयानक तबाही होती है। दिल्ली में यही तूफान आया था।